तो हम बात करेंगे यार लैंड फॉर्म्स की। आज तक के यहाँ पे जो वीडियोस बनाए गए हैं मेरे द्वारा, उसमें अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी में है वो लैंड फॉर्म्स का है यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम जो लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे वो रनिंग वाटर से जो लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं हर जगह, रनिंग वाटर से, ग्लेशियर से, डेजर्ट में एक डिपोजिशनल एक इरोजनल लैंड फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी रनिंग वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर से यहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, रनिंग वाटर से सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। रनिंग वाटर जो लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं उसकी बात करते हैं यार। ठीक है, एंड रनिंग वाटर से पहले हम बात करेंगे अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स। एंड जो सबसे पहले हम जिस लैंडफॉर्म की बात करेंगे वो है वैलीज की बात करते हैं भाई, है ना, वैलीज। ओके, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट वैलीज की। तो जो वैलीज हैं वो क्या है भाई, दिस आर दी इरोजनल लैंडफॉर्म्स। कैसे डेवलप करते हैं यार, है ना, डेवलप फ्रॉम रिल्स। रिल्स जो है वो गलीज में डेवलप करते हैं, एंड जो गलीज हैं वो वैलीज में डेवलप करते हैं। एंड जो वैलीज हैं वो हम यहाँ पे तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं यार। एक वी शेप्ड वैलीज, एक हमारे पास है गॉर्जेस, है ना, एंड वाटर गॉर्जेस यार यहाँ पे। ठीक है, वी शेप्ड वैलीज की बात हमने की, गॉर्जेस की बात की। गॉर्जेस क्या होते हैं, दिस आर डीप वैलीज विथ स्टीप और स्ट्रेट साइड। ये इस प्रकार के ना, यहाँ पे इस प्रकार से जो होते हैं ना उनको गॉर्जेस बोलते हैं। ठीक है यार, दिस आर गॉर्जेस। स्टीप साइड्स होते हैं इसके, स्टीप या फिर स्ट्रेट साइड्स, है ना, एंड इक्वल विड्थ एट टॉप एंड बॉटम। गॉर्जेस के बाद कैनियंस की बात करते हैं। जो कैनियंस हैं ये क्या होते हैं भाई, स्टीप्स। इसमें क्या होता है, स्टेप्स, स्टेप लाइक स्लोप्स देखने को मिलते हैं यार इस प्रकार से, है ना, स्टीप स्टेप लाइक स्लोप्स। ये वाइड होते हैं एट दी टॉप एंड बॉटम में थोड़े से कम वाइड होते हैं, सो वाइडर एट दी टॉप देन एट दी बॉटम। सो ये बात की अबाउट दी कैनियन की। ठीक है भाई, तो ये हमने एक बात की अबाउट दी इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जिसमें हमने बात की अबाउट वैलीज। ठीक है, वैलीज के बाद हम बात करते हैं अबाउट, कि वैलीज की बात की भाई, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी पॉट होल्स। जो पॉट होल्स होते हैं
ये सर्कुलर डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं रॉकी स्ट्रीम बेड्स में, जहाँ पे झरना गिरता है ना उसके नीचे यहाँ पे क्या होते हैं, सर्कुलर डिप्रेशंस ओवर रॉकी स्ट्रीम बेड्स। एंड जो स्टीम है जब है ना ये जो स्टीम इरोजन की वजह से यहाँ भी ये बनता है रोटेटिंग पेबल्स की वजह से। सपोज करो ये झरना है भाई, ये झरना है, तो यहाँ से पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है यार। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से गड्ढा बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉट होल्स बोलते हैं। नहीं भाई, प्लंज पूल बोलते हैं। ये प्लंज पूल है, ठीक है। जो डिप्रेशन है रॉकी स्ट्रीम बेड्स में, ठीक है, रोटेटिंग पेबल्स के द्वारा ये देखो ये वाला जो है, दोनों में डिफरेंस समझना। ये जो है ये प्लंज पूल है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हमारे पास सर्कुलर इरेगुलरली अगर है ना पत्थर के अंदर ऐसे है ना इरेगुलरली यहाँ पे स्ट्रीम से ये पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉक कट निकलने के बाद जो यहाँ पे सर्कुलर डिप्रेशंस बनते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं पॉट होल्स। caused by stream erosion and rotating pebbles। तो रोटेटिंग पेबल्स की वजह से इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको पॉट होल्स कहते हैं भाई। ओके, पॉट होल्स के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट प्लंज पूल्स की। ये जो मैंने ऊपर में बनाया है प्लंज पूल्स है ना, यही प्लंज पूल्स की बात करते हैं। जो प्लंज पूल्स होते हैं वो क्या होते हैं यार, है ना, दिस आर लार्ज डीप होल्स, जो कि वाटरफॉल, ये झरना है, ये वाटरफॉल है, उसके बेस में यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, प्लंज पूल देखने को मिलता है। जो वाटर का इम्पैक्ट हुआ ना, एंड जो ब्लंडर्स ऊपर से गिर रहे हैं, बोल्डर्स बड़े बड़े, वो रोटेशन करते हुए जो गिरते हैं तो नीचे में क्या होता है, इस प्रकार से गड्ढा बन जाता है, इसको हम प्लंज पूल बोलते हैं। एंड ये वैली को और भी ज़्यादा गहरा बना देता है। सो वाटर प्लंज पूल्स, दिस आर लार्ज डीप होल्स at waterfall bases, and these are formed by water impact and boulder rotation, and it contribute to valley deepening। इससे क्या होता है, जो वैली है और ज़्यादा डीप हो जाता है। तो ये हमने बात की अबाउट प्लंज पूल की, ठीक है भाई। हमने बात की अबाउट दी पॉट होल्स, हमने बात की अबाउट दी प्लंज पूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंच्ड मिएंडर। इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंच्ड मिएंडर की बात करते हैं। इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर्स, ये जो इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंच्ड मिएंडर्स हैं, ये कैसे बनते हैं यार, तो कहाँ मिलते हैं, दिस आर फाउंड इन स्टीप ग्रेडियंट।
जो स्ट्रीम्स हैं जिनका ग्रेडियंट स्टीप होता है एंड जिसमें ज़्यादातर वर्टिकल इरोजन देखने को मिलता है ना, डोमिनेंट वर्टिकल इरोजन, वहाँ पे ये देखने को मिलता है यार। एंड ये जो मिएंडर्स हैं है ना, दे फॉर्म ड्यू टू लैटरल इरोजन, meanders form due to lateral erosion on gentle slopes and can become incised in hard rocks। हार्ड रॉक में ये इंसाइज्ड है ना, देखो इस प्रकार से ये मेंडर्स होते हैं भाई, है ना, इस प्रकार से ये मेंडर करते हैं। साइड साइड में रॉक है, बीच में क्या होता है, वर्टिकल इरोजन देखने को मिलता है। ओके, ये हमने बात की अबाउट ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द इंसाइज्ड और एंट्रेंच मिएंडर की। इंसाइज जब ज़्यादातर एक तरह से लेटरल इरोजन होता है तो इसको इंसाइज में आता है हार्ड रॉक्स में, एंड एंट्रेंच्ड मतलब दोनों का नाम सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी रिवर टेरिसेस। रिवर टेरिस किसको बोला भाई, है ना, इट रिप्रेजेंट जो ओल्ड वैलीज हैं, है ना, जो वैली के फ्लोर्स हैं और या फिर फ्लड प्लेन जो है उसके लेवल को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय वर्टिकल इरोजन। एंड रिवर टेरेसेस में हमारे पास दो तरह के होते हैं यार, एक पेयर टेरेसेस होता है और एक अनपेयर टेरेसेस होता है ना। एक पेयर टेरेसेस होता है, एक अनपेयर टेरेस होता है। पेयर टेरेसेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों का जो लेवल है ना इस प्रकार से सेम होता है, इस साइड का और इस साइड का दोनों का लेवल क्या होता है, सेम होता है। इसको बोलते हैं पेयर टेरेसेस, ठीक है। दूर दूर है, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आप चीज़ को समझना। कैनन्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है, ठीक है, ये रिवर वैली नहीं होता। यहाँ पे ये मैंने ऐसे बनाया बट ये छोटा छोटा, ज़्यादा विड्थ ये नहीं होता, बट उसमें ये विड्थ ये हाइट बहुत बड़ा होता है कैनियंस में, ठीक है। सो पेयर टेरेसेस में क्या होता है, सेम एलिवेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर, सेम एलिवेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर। ये और ये एलिवेशन जो है सेम देखने को मिलता है भाई पेयर टेरेसेस के अंदर। के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी अनपेयर टेरेसेस। जो अनपेयर टेरेसेस हैं ये अनइवन देखने को मिलता है यार, जो डिस्टेंस है ना वो अनइवन होता है, अनइवन एलिवेशन। अनइवन एलिवेशन टिपिकल इन एरियाज कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे विथ स्लो अपलिफ्ट, धीरे धीरे जो है अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर वाटर लेवल जो है वो वेरी करता है, तो उन लेवल में यहाँ पे वेरिंग टेरेसेस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ना ये जो है एक तरह से लेवल नहीं है भाई इनका जो वो है, ठीक है।
ये हमने बात की अबाउट दिस आर पेयर टेरिसेस एंड दिस इज अनपेयर टेरिसेस। ओके, रिवर टेरिसेस की बात की भाई। ये हमने बात की अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म जो कि रनिंग वाटर से बनते हैं भाई, वैलीज, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, रिवर टेरिसेस, इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंच्ड मिएंडर्स की बात की यार। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द रनिंग वाटर से इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की यार। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं ड्यू टू रनिंग वाटर। सबसे पहले तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी एलुवियल फैंस। ये जो एलुवियल फैंस हैं, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो माउंटेन है भाई, यहाँ से निकल के इस प्रकार से ये फैन लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिपॉजिट होता है यार चीज़ें, ठीक है, एलुवियल प्लेन्स में। इसको एलुवियल फैन बोलते हैं। सो एलुवियल फैन आर व्हाट, दिस आर फॉर्म वेयर जो स्ट्रीम्स हैं फ्रॉम हाई स्लोप्स मीट लो ग्रेडियंट प्लेन्स एंड जो कोर्स लोड है ना वो डिपॉजिट करता है किस फॉर्म में, देखो कोन शेप मैनर में यहाँ पे ये डिपॉजिट होता है यार। ये कोन शेप मैनर में इस प्रकार से यहाँ पे ये कोन शेप मैनर में डिपॉजिट हो रहा है। जो कोर्स लोडेड और कोर्स लोड डिपॉजिटेड इन कोन शेप्ड फॉर्मेशंस एंड जो स्ट्रीम्स हैं, है ना, ये जो क्रिएट किया है ना, जो स्ट्रीम्स है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देता है, एक फैन लाइक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग चैनल्स की वजह से। कभी रिवर्स यहाँ से बहेगा तो यहाँ पे डिपॉजिट करता है, यहाँ से बहेगा तो यहाँ पे, तो इस प्रकार से हर जगह यहाँ पे एक फैन लाइक मैनर में डिपॉजिट बना देता है। सो स्ट्रीम्स क्रिएट distributaries over fans by shifting channels। तो ये हमने बात की अबाउट एलुवियल फैंस की बात की भाई। दिस इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय दी रनिंग वाटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट डेल्टास की। याद रखना भाई, देखो ये सब क्वेश्चन तो आसानी से पता चल जाएगा कुछ जगह में, है ना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं भाई डेल्टास आर व्हाट, दिस आर पोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर। सिंपल क्वेश्चन है ना। आपके डेटा के बारे में स्पेशल फीचर्स पूछे जाएंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे और ये क्या के बारे में बता रहे हैं ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो डेल्टास के बारे में ऐसा पूछा कि भाई ऐसा फॉर्म जहाँ पे, है ना, रिवर्स जो होते हैं लोड इज deposited into the sea, एक लो कोन बनाता है यार। एंड डिपॉजिट्स आर वेल सॉर्टेड एंड स्ट्रेटिफाइड, जो कोर्स मटेरियल है वो सेटल पहले करते हैं, फिर जो बड़े पत्थर नीचे, फिर ऊपर पर छोटे छोटे पत्थर, तो इस प्रकार से ये डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट्स आर वेल सॉर्टेड एंड स्ट्रेटिफाइड, एक लेयर के फॉर्म में होता है विथ कोर्सर मटेरियल्स सेटलिंग फर्स्ट। तो ये हमने बात की अबाउट डेल्टास की यार। डेल्टास के बाद जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की हम बात करेंगे, ओके, डेल्टास के बाद हम बात करते हैं अबाउट फ्लड प्लेन्स की।
जो फ्लड प्लेन्स हैं वो कैसे बनते हैं भाई ना, दिस आर दी मेजर लैंडफॉर्म जो कि फाइन सेडिमेंट जब आता है ना फ्लडिंग के समय, तो उसकी वजह से ये बनते हैं। सो इट इज़ अ मेजर लैंडफॉर्म्स formed by fine sediments deposition ड्यूरिंग फ्लडिंग। एंड यहाँ पे एक्टिव फ्लड प्लेन्स होते हैं जो कि रेगुलरली यहाँ पे बाढ़ आता है और ये जमा होते हैं, या फिर इनएक्टिव, पहले कभी आया होगा अभी नहीं आ रहा है उस एरिया में। सो ये इस प्रकार से दो तरह के हमने फ्लड प्लेन्स की बात की, एक्टिव एंड इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स की। ठीक है भाई। एंड इट इज ऑल्सो अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाई रनिंग वाटर, फ्लड प्लेन्स। नेक्स्ट जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट मिएंडर्स। देखो भाई एंट्रेंच मिएंडर जो है वो क्या है, एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, एंड मिएंडर्स जो है वो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ये समझना। मिएंडर्स की बात करते हैं। सो लूप लाइक है ना, चैनल पैटर्न है ये, लूप लाइक चैनल पैटर्न इन फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स। एंड इरोजन कहाँ पे देखने को मिलता है, कॉनकेव बैंक में, जिसकी वजह से वो कट ऑफ हो जाते हैं। एंड डिपोजिशन देखने को मिलता है कॉन्वेक्स बैंक में, स्लिप ऑफ बैंक बोलते हैं इसको। ठीक है। सो इरोजन ऑन दी कॉनकेव बैंक, जिसको कट ऑफ बैंक बोलते हैं, एंड डिपोजिशन ऑन दी कॉन्वेक्स बैंक या फिर स्लिप ऑफ बैंक बोलते हैं। लेकिन समय के साथ क्या होता है, ये जो लूप्स हैं वो गेट ऑफ हो जाते हैं, अगर गेट कट ऑफ, तो ये ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं। है ना, इस प्रकार से मेंडर्स जो है इस प्रकार से अगर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यहाँ पे डिपॉजिट होगा यार। ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होते जाते हैं, एंड उसके वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे ये कभी कभी आएगा, इस प्रकार से डिपॉजिट होते जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये कट ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या बन जाता है, ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है भाई। यहाँ पे डिपॉजिट होगा, कभी कभी ये इस प्रकार से कट ऑफ हो जाते हैं यहाँ पे डिपोजिशन की वजह से। मतलब यहाँ पे अगर डिपोजिशन हो रहा है तो ये समय में आएगा, यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा और ये रास्ता चेंज कर लेगा इस प्रकार से। तो ये बन गया ना स्ट्रक्चर इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इस प्रकार से ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यार इनको ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट मिएंडर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की हम बात करेंगे, वो होगा अबाउट ब्रिडेड चैनल्स। ब्रिडेड चैनल्स की बात करते हैं। जो ब्रिडेड चैनल्स हैं ना, ये क्या होते हैं, कैसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो कि डेवलप कैसे करते हैं, जब रिवर डिपॉजिट करता है कोर्स मटेरियल, बड़े बड़े पत्थरों को, है ना, तो एक बार बनाता है, एक सेंट्रल बार या फिर आइलैंड, ये रास्ता है, नदी है, इसके बीच में यहाँ पे जब बड़ा मटेरियल को रखते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिडेड चैनल्स। ठीक है।
develop when rivers deposit coarse materials forming central bars and islands। एंड जो थ्रेड ऑफ वाटर फ्लो जब करता है फिर आपस में फिर से रिजॉइन कर लेता है एंड डिवाइड करता है, जिससे पैटर्न बनता है, ब्रिडेड पैटर्न। थ्रेड ऑफ वाटर फ्लोज रिजॉइन एंड डिवाइड्स, फिर से फ्लो करता है फिर डिवाइड करता है फिर फ्लो करता है फिर डिवाइड करता है। सो जिससे क्या बनाता है, एक ब्रिडेड पैटर्न बनाता है, क्रिएटिंग अ ब्रेडेड पैटर्न। तो इसको हमने क्या नाम दिया भाई, ब्रेडेड चैनल्स का नाम दिया। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, कोर्स मटेरियल याद रखना, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना उनके वजह से यहाँ पे ये बनता है कोर्स मटेरियल। नेक्स्ट है ना, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात की भाई। नेक्स्ट जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की हम बात करेंगे, इट इज़ नेचुरल लेवीज की बात करते हैं। तो नेचुरल लेवीज क्या होते हैं, दिस आर लीनियर रिज ऑफ कोर्स डिपॉजिट, जो कि रिवर बैंक्स में देखने को मिलता है ड्यू टू फ्लडिंग। लीनियर रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट अलोंग रिवर बैंक्स देखने को मिलते हैं यार, एंड फॉर्म ड्यूरिंग फ्लडिंग, बाढ़ के समय देखने को मिलता है ये। नेचुरल लेवीज के बाद नेक्स्ट जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की हम बात करेंगे, इट इज अबाउट दी बार पॉइंट्स, या फिर पॉइंट बार्स की बात करते हैं। पॉइंट बार्स, ये जो पॉइंट बार्स है ना भाई, ये पॉइंट बार्स क्या होते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट जब कॉन्वेक्स साइड ऑफ द मेंडर, जो यहाँ पे कॉन्वेक्स साइड है, ये कॉनकेव साइड में डिपॉजिट किया तो ऑक्सबो लेक बना, लेकिन ये जब कॉन्वेक्स साइड है यहाँ पे जब ये डिपॉजिट करता है तो इसको बोलते हैं पॉइंट बार्स। सेडिमेंट डिपॉजिट ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द मेंबर क्रिएटिंग एन इलोंगेटेड रिज, उसको क्या नाम दिया, पॉइंट बार्स। सेडिमेंट्स deposited on the convex side of the meander created elongated ridges, इसको क्या नाम दिया भाई, पॉइंट बार्स। ये सब हमने बात की अबाउट दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जो कि कौन क्रिएट करता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो कि रनिंग वाटर क्रिएट करता है भाई, वो सब की बात की हमने। इरोजनल लैंडफॉर्म जो कि क्रिएट करता है रनिंग वाटर, इरोजनल लैंडफॉर्म में हमने बात की अबाउट वैलीज़ की, पॉट होल्स की, प्लंज पूल्स की, इंसाइज्ड एंड एंट्रेंच मेंडर्स की, रिवर टेरिसेस की, है ना। एंड दैट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से हमने बात की अबाउट एलुवियल फैंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, मिएंडर्स, बेडेड चैनल, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार की बात की, ठीक है। मेन डिफरेंस आप समझना, मिएंडर इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एंड इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंच मिएंडर इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म्स यार, रनिंग वाटर के द्वारा।